हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने ही चैनल बीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। हम डिस्कस कर रहे हैं जो साइंस से संबंधित प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, जो रीट और बाकी जो भी एग्जाम होने वाली है जिसके अंदर साइंस है वो सम्मिलित रूप से है वो आती है, उन सभी के लिए है ये क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो होंगे। और ख़ासकर जो बनाई गई है ये सीरीज वो रीट स्टूडेंट्स के लिए है, जो प्री रीट देने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है वो बनाई गई है। तो हमने 100 क्वेश्चन है वो कर लिए। आज ये हमारा 101 वाला क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं, हम सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का उपयोग है वो किया जाता है, यानी कि पता लगाने के लिए है वो किस तकनीक का प्रयोग है वो किया जाता है। ए ऑप्शन है हमारे पास प्रोटीन संश्लेषण विश्लेषण, बी ऑप्शन है गुणसूत्र गणन, डी सी ऑप्शन हमारे पास फिंगरप्रिंट्स। तो हमारे पास सी नंबर जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा कि जो बालक है चाइल्ड का जो पितृत्व है वो स्थापित करने के लिए है वो फिंगरप्रिंट्स तकनीक का है वो उपयोग किया जाता है। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि जीन शब्द का प्रयोग है वो किसने किया। तो हम सबको पता है कि जीन शब्द का प्रयोग करने वाले थे जोहानसन। WL जोहानसन ने है वो इस जीन वर्ड का प्रयोग है वो किया। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है। तो ये थे मलेरिया के द्वारा जो खोज है वो मच्छरों के द्वारा बताने वाले थे। ए नंबर ही ऑप्शन हमारे पास है कि रोज नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि जो मलेरिया रोग है वो मच्छरों के कारण है वो होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार हमें पूछा है तो ये करने वाले थे बी नंबर ऑप्शन लेनेक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। तो ए ऑप्शन है हथेली पर, बी ऑप्शन है तलवे पर, सी ऑप्शन है धड़ पर और डी ऑप्शन है सिर पर। तो सबसे मोटी त्वचा है वो कहाँ होती है। तो हम जवाब देंगे कि जो तलवे की जो हमारी त्वचा है वो सबसे मोटी त्वचा है वो होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि लेक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती है। लेक्राइमल जो ग्लैंड्स है वो स्रावित किसका करती है। तो ये जो लेक्रामाइल जो ग्लैंड है वो स्रावित करती है आंसू को। आंसुओं का स्रावण है वो लेक्राइमल ग्लैंड है वो करती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के अंदर वर्णांधता पूछी है हमें कि जो एक अगर सामान्य वर्णांध तो पुरुष होगा अगर लेकिन सामान्य जो महिला होगी तो उसमें पुत्रों में वर्णांधता की है वो संभावना कैसी होगी। तो जो वर्णांध पुरुष है वो हमें दिया गया है, अगर पुरुष में होगी तो वर्णांधता है वो किसी के अंदर है वो नहीं पाई जाएगी संतानों में। लेकिन अगर महिला अगर वर्णांध होगी तो पाई जाएगी संतानों के अंदर है वो वर्णांधता रोग। इसके अंदर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि वर्णांध पुरुष में पूछिए, पुरुष है वर्णांध और महिला है सामान्य। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। 0% है वो संभावना है वो होगी वर्णांधता के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था। तो प्रतिरक्षण जो टेक्निक थी इसका आविष्कार करने वाले थे एडवर्ड जेनर ने है वो इस टेक्निक का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 109 नंबर वाला क्वेश्चन कि पर्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किया था मैक्लिटांग ने।
तो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में है वो पूछा जाता है नॉर्मली तौर पर कि लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है। तो जो मूल सिद्धांत है लेमार्कवाद का वो बी नंबर ऑप्शन है वो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत है वो आ जाएगा। इन्होंने बताया था कि लेमार्क ने बताया कि जो जिराफ की गर्दन है वो पहले छोटी थी, धीरे धीरे है वो इसका जो विकास क्रम होता गया तो जिराफ की गर्दन है वो लंबी है वो होती गई। तो ये आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है वो किसने दिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, डार्विन ने है वो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है वो दिया बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन है वो किसने किया। तो योग्य यानी कि जो योग्य होगा वो जीवित रहेगा, तो इसका प्रतिपादन करने वाले कौन थे, ये भी थे डार्विन। इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग टाइप से पूछ लिया और इसी क्वेश्चन को है वो अलग टाइप से है वो अदर एग्जाम में है वो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि लिंगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। लिंगामेंट है वो एक रचना है जो जोड़ती किसको है, ये अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली रचना है लिंगामेंट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ, तो हम सबको बताया आनुवांशिक पदार्थ है वो है डीएनए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि लाल हरी वर्णांधता होने का कारण है। लाल और हरी वर्णांधता का होने का क्या कारण है, ये कारण है कि एक्स जो गुणसूत्र की जो वंशानुगति होती है इस कारण है वो लाल हरी वर्णांधता है वो होने का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी नस है। तो नस है वो हमें सीधा याद होना चाहिए कि मानव शरीर की सबसे लंबी नस पूछी है तो एक नस आती है फेनस वेन, जो बी नंबर ऑप्शन है हमारे पास वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेनस वेन है वो सबसे लंबी वेन होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पाचन की अधिकांश प्रक्रिया कहाँ होती है। तो पाचन की जो अधिकांश प्रक्रिया है वो होती है छोटी आंत के अंदर। सीधा सा जवाब ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑपरेशन के बाद पैदा हुआ पहला बच्चा कौन था, यानी सबसे पहले ऑपरेशन से पैदा हुआ पहला बच्चा कौन था। तो ये था सीजर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और यूनिक क्वेश्चन है वो है, ये याद रखना है कि ऑपरेशन के बाद पैदा हुआ पहला बच्चा था सीजर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पेड़ों की छाल पर धीरे धीरे बढ़ने वाले बड़े रंग के धब्बे सहजीवी जीवन रूपों के उदाहरण हैं जिन्हें कहा जाता है, यानी पेड़ों के ऊपर है जो बढ़ते हैं बड़े बड़े धब्बे वो सहजीवी जीवन के रूप में है उसका उदाहरण है। तो बी नंबर ऑप्शन है वो हमें पूछा है कि लाइकेन यानी सहजीवी उसका संबंध होता है और वो बड़े रंग के धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का मुख्य कार्य है। तो WBC का मुख्य कार्य है यानी कि जो हमें रोगों से हमारी रक्षा करना सबसे मुख्य कार्य है, तो इसका ए नंबर ही ऑप्शन इसके पास राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन संक्रमण से लड़ने की सुरक्षा है वो हमें देती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जूलॉजिकल नोमेनकल्चर पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग में स्थापित किया गया था। तो यानी कि जूलॉजिकल नोमेनकल्चर है वो अंतर्राष्ट्रीय आयोग में कब स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था 1895 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि
हार्मोन एक उदाहरण है। हार्मोन का उदाहरण पूछा है हमें। साइटोसिन, बी नंबर है ऑक्सीटोसिन, सी नंबर है प्रेपिन और डी नंबर है हमारे पास की रेनिन। तो इसके अंदर जो हार्मोन्स के उदाहरण हैं वो सभी हैं, या फिर यहाँ पर ऐसे नहीं का पूछता तो बात अलग थी, लेकिन हार्मोन के उदाहरण है वो सभी है। लेकिन जो साइटोसिन ऑक्सीटोसिन है ये उदाहरण है वो अलग हो जाएगा कि हमारे जो हार्मोन के लिए उदाहरण पूछा है तो ये हो जाएगा अलग। बाकी है वो ऊपर वाला प्लांट्स के अंदर है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हमें हार्मोन पूछा है ये एंजाइम है और ये आ गया ऑक्सीटोसिन। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा पदार्थ दांत की जड़ को ढकता है। तो दांत की जड़ को ढकने वाला कौन है, तो ये है ए नंबर ही ऑप्शन सीमेटम। सीमेटम है वो दांत की जड़ को भी ढकता है। अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट नंबर का क्वेश्चन है 124 नंबर का क्वेश्चन आज के वीडियो का कि मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम बताइए। तो सबसे पतली हड्डी है हमारे शरीर की वो है फाइबुला। डी नंबर ऑप्शन फाइबुला इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये थे हमारे क्वेश्चंस। आगे के क्वेश्चन है वो कंटिन्यू हम करने वाले हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको है वो चैनल पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सुझाव होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर है वो आप कमेंट करें। धन्यवाद।